हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फाइनली नीट की डेट आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ कि 30 डेज में आप लोग कैसे 100 मार्क्स से 600 मार्क्स तक जाने वाले हो या कैसे जा सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, मेनली बायोलॉजी के लिए। आप लोग समझ तो गए ही होंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। हमारा नीट का जो डेट है वो मैंने लास्ट वीडियो में ही प्रेडिक्ट किया था बच्चे कि 21 जून या 28 जून को होगा। फाइनली एनटीए ने अनाउंस कर दिया है कि 21 जून को आपका पेपर होने वाला है। मैं अगर बात करूं, अगर आपके पास ये एक दिन दो दिन लेट भी वीडियो पहुंचती है तो 18 मई से लेकर 20 जून तक हमारे पास में लगभग 34 डेज है। लेकिन मैं आपको प्लान बता रही हूँ 30 डेज के लिए। क्यों? अगर कुछ बच्चे इसको लेट भी देखते हैं तो वो एक 30 डेज का प्लानर लेकर चल सकते हैं कि किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है और किस तरीके से नहीं करना है। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये पॉसिबल है अभी भी 600 नंबर तक जाना? बच्चों का मेन सवाल होता है कि दीदी अगर हम 0 पर है तो क्या हम पहुंच जाएंगे? तो बच्चे, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी बच्चा 0 पर नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ आता है। अगर आपको ये भी पता है कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ तो भी आप 0 पर नहीं हो। ट्रस्ट मी, आपको नॉलेज है। आप अपने नॉलेज का अच्छे से कॉन्फिडेंस लेकर अगर यूज करोगी तो आपको लगेगा कि हाँ, हम 0 पर नहीं है। क्या ये सच में पॉसिबल है कि 30 दिन में आप 600 नंबर स्कोर कर सकते हो? तो यस, ये पॉसिबल है। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ में, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर मेहनत करते हो तो ये आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं आपसे मार्क्स और सिलेक्शन की बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मार्क्स इज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, 2024 में 600 नंबर स्कोर करने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था और 2025 में 510 नंबर स्कोर करने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि बच्चे आपने इतना स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो जब आपका पेपर हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आपकी जो ऑल इंडिया रैंक दी हुई रहेगी वो डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 30 से 35 दिन में आखिर हमें करना क्या होगा जिससे हम हमारा सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बच्चे, आप अपना बेस्ट दो। आप जितना पढ़ सकते हो, जितना गेन कर सकते हो, उतना समय दो खुद को, उतना आप मेहनत करो। आपको आपके मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। यस, इट इज पॉसिबल कि हम 100 मार्क्स से 600 मार्क्स तक जा सकते हैं। मैं 100 मार्क्स क्यों बोल रही हूँ? मैं उसको 0 ही कंसिडर कर रही हूँ। 100 इज जस्ट लाइक अ 0। आपको बायो भी अगर आती है 10-20% तो आप 0 पर नहीं बैठे हो, ठीक है। तो 600 मार्क्स तक हम कैसे जा सकते हैं? तो एक ही फॉर्मूला है, कंसिस्टेंट रहो, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में फोकस्ड वे से स्टडी करो, पॉजिटिव रहो, आप लोग डेफिनेटली कर लोगे। आगे मैंने कैसे कैसे बताया है, क्योंकि यार एक प्लानिंग तो चाहिए ना, प्रॉपर प्लानिंग ही तो चाहिए हमको कि हम 600 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने वीडियो में आपको बोला कि मैं प्लानिंग बताऊंगी। हम हमारा टारगेट रखते हैं 600 मार्क्स। तो अब हम 600 मार्क्स को कैसे अचीव करेंगे? अब सबसे पहले अगर हम बायो की बात करें तो आप 340 नंबर बायो का मान के चलो, ठीक है। 340 नंबर बायो का मान लिया, 140 मार्क्स आप लगभग केमिस्ट्री के मान लो और 120 मार्क्स आप लगभग फिजिक्स के मान लो। हो जाते हैं 600। कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएंगे हमारे 600 मार्क्स। तो देखते हैं कि हम केमिस्ट्री में भी फिर 140 नंबर कैसे ला सकते हैं। बायो को मैं लास्ट में बताऊंगी क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। लास्ट तक जरूर देखना। केमिस्ट्री में आप क्या करो बच्चे, बचे हुए समय में आप मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पर फोकस करो। ये आपका लगभग 120 नंबर का जो कवरेज है वो कवर करा देगा। इजी होता है और थियोरेटिकल होता है तो आप उसको लर्न कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस एज कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आपको पूरा करना है, 120 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है ना वो हमारी न्यूमेरिकल बेस्ड होती है। न्यूमेरिकल्स मोस्टली स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं। तो आप लोग क्या करो, ऐसे चैप्टर प्रिपेयर करो जो आपको मतलब प्लस पॉइंट देगा।
तो इजी चैप्टर्स प्रिपेयर करो, जो मोल, रेडॉक्स और सॉल्यूशन, ये 3 चैप्टर है, ये इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स है। ये 3 चैप्टर को प्रिपेयर करने में ऐसी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। ये 3 चैप्टर हो गए। देन आप एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, जो हमारे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स वाले सेक्शन में इंटरकनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे काम आ जाएगा। और थर्मोडायनेमिक्स थर्मल फिजिक्स से इंटरकनेक्टेड हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करनी है। इतना कर लोगे 140 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद में मैं बात करती हूँ फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स को कैसे करो, अकॉर्डिंग टू वेटेज, हाई वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर को प्रिपेयर करो। आप मॉडर्न फिजिक्स कर लो। मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर आते हैं हमारे, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर। ये 4 चैप्टर हो गए। उसके बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि काइनेमेटिक्स से कम क्वेश्चन आते तो दीदी हम उसको स्किप कर देंगे। क्यों नहीं कर सकते? तो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर जो है ना, ये 3 चैप्टर जो है ये सोल ऑफ फिजिक्स है। आप इनके बिना फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपको करने ही करने हैं। उसके बाद में आप ग्रेविटेशन कर लो। तो ग्रेविटेशन जो है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। तो सोचो, आप यहाँ पे भी इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स कर रहे हो, तो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये कर लो। देन यूनिट्स एंड डायमेंशन इजी है, हो जाएगा। देन थर्मोडायनेमिक्स, मैं थर्मल फिजिक्स पूरा बोलती हूँ, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी। ठीक है, उसके बाद में EMI, AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, फिर EM वेव्स, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इतने चैप्टर कर लोगे तो फिर भी आप 120 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, और कंप्लीट फिजिक्स करने पर ध्यान मत देना। इतना समय नहीं है बच्चे कि आप लोग कंप्लीट फिजिक्स कर पाओ। ठीक है, तो आप लोग ये जो चैप्टर्स मैंने बताया, इतने भी अगर आप कर लेते हो तो 120 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे बायोलॉजी की, कि मैं बायोलॉजी के लिए क्या सरप्राइज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो बच्चे आप एक चीज समझते हो, बायोलॉजी जो है ये 50% पार्ट ऑफ द पेपर कवर करता है, राइट। 360 मार्क्स का पेपर जो है वो बायो से आता है। सो हम यहाँ पे कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करेंगे। थ्योरी पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में आप मेनली PYQs करो और कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा लो किसी भी बुक से। ठीक है, वो चीजें हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 360 के लिए प्रिपेयर करना है, 340 इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो सरप्राइज है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मैं एक 30 डेज का बायोलॉजी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्रिस्प कंटेंट दूंगी, जिसमें से आपको मैक्सिमम सवाल देखने को मिलेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं 18 मई से, दैट इज फ्रॉम मंडे। एंड क्लासेस का जो टाइमिंग होगा इवनिंग 6 PM का होगा। 1 घंटे के अंदर में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। एक दिन में 1 चैप्टर करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज है आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। बायोलॉजी में आप कैसे कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। सो क्लासेस को स्किप मत करना, एक बार आके देखो, 1-2 क्लासेस में देखो, आपको अगर चीज़ें पसंद आएगी तो आप कंटिन्यू करना, नहीं आएगी पसंद तो मत करना। ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी है, आपकी मर्जी है ना बच्चे, देखना है नहीं देखना है, आपको चीज़ें समझ आ रही है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये चैनल आपको नीट 2026 में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप सोचिए, आपका 50% पेपर मैं कवर करा दूंगी, बाकी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को फिर समय दे दो। आप दिन का 3 घंटा भी अगर देते हो तो आपकी बायोलॉजी जो है वो प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगी। ठीक है प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। 340 मार्क्स का मैं बोल रही हूँ लगभग। क्लासेस आप मेरे से ले लो, उसको रिवाइज करते चलो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे एंड से आपको अगर और कोई हेल्प लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपको पहले कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में मैं सेल बायोलॉजी वाला जो यूनिट है वो पहले कराऊंगी। मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पहली क्लास में लूँगी, फिर सेल साइकिल लूँगी एंड देन बायोमोलिक्यूल्स लूँगी। आपके कमेंट्स अगर आते हैं तो ये 3 चैप्टर के बाद क्या चैप्टर लेने हैं, मैं आपके कमेंट्स के ऊपर उसको डिसाइड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक्चुअली अगर मैं रिकॉर्ड करते समय फ़ैन या कूलर ऑन कर दूँ तो वीडियो का जो ऑडियो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। दैट्स से मुझे इतने गर्मी में बैठना पड़ रहा है, और आप लोग देख सकते हो कि मैं गर्मी की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अभी। ठीक है, तो चलो बच्चे, मिलते हैं हम लोग फिर मंडे को 6 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो बच्चे, ध्यान रखो, बाय बाय।